विकासखंड ने कहा ग्राम पंचायत जमुनिया के प्रधान भगवत से वार्ता विकास के संबंध में। प्रधान जी, आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने आवास बने हैं? प्रधानमंत्री में 4 राम गुलाम को बुला लेता जी, क्योंकि वही उसको मालूम है। प्रधान तो आप हो। हाँ, नहीं प्रधान है, ये कार तो वही देखता है। आप ग्राम सभा अध्यक्ष हैं। आपका लड़का? हाँ, तेरा बोले भी। अच्छा। वैसे अब प्रधान जी अपने प्रतिनिधि को बुला रहे हैं और उनके द्वारा विकास के संबंध में जानकारी, और आने वाले चुनाव में भी जनता के द्वारा हो सकता है भावी प्रधान हो जमुनिया के। क्या नाम है आपका? राम गुलाम जी, आप प्रधान के प्रतिनिधि हैं, बताएं विकास के संबंध में कौन कौन से आवास कितने बनाए गए? आप प्रधान जी के बेटे हो जी, तो सारा कार्यभार आप ही देखते हो? मनरेगा से हट के और सारा काम देखा जाता है। अच्छा, बाकी विकास कार्य आप ही देखते हो? मतलब इनके वो हो पीए के तौर पर कार्य करते हो। तो आप ये बताइएगा कि आवास कितने बने होंगे पूरी ग्राम पंचायत में? वित्तीय वर्ष पहले से लगा के अब तक 47 आवास का आवंटन किया गया। 47 15 से लगा करके अब तक कुल ग्राम पंचायतों में। शौचालय कितनी बनी है? शौचालय समथिंग 600। क्या सभी आपने बनवाई है या ठेके से बनवाई गई? कुछ ठेके से भी बनाई गई है, कुछ नहीं बनाई। ठेके से लगभग कितनी बनी होगी? लमसम 50%। 50%। ठेके से ऐसा बनाना वाजिब क्यों समझा गया? उस समय बहुत अधिक प्रेशर था, बनना बहुत ज़रूरी था। लेकिन शौचालय बताते हैं कि समस्त अधिकारियों का कहना है कि लाभार्थी के अकाउंट में जाता है, फिर ठेके से कैसे हुआ? उस समय अधिक प्रेशर होने की वजह से फर्म के नाम से चेकें काटी गई थी। फर्म के नाम से चेक काटी गई थी? अच्छा, तो चेकें सेक्रेटरी ने फर्म के नाम से काट दी? उस समय कौन सेक्रेटरी साहब थे? उस समय ब्लॉक में 2-4 पंचायतें ऐसी थीं। कौन थी? जिसको अब ये तो नहीं जानकारी है, लेकिन हमें अपनी जानकारी। अच्छा, कौन सेक्रेटरी थे उस समय? उस समय थे अनुराग पांडे। अच्छा, तो लाभार्थियों के बजाय फर्म के नाम कट गई थी चेकें? स्वच्छता के विषय में? स्वच्छता के विषय में आपके सफाई कर्मी कौन? 3 सफाई कर्मी है, 3 राजस्व गाँव। 3 सफाई कर्मी, 3 राजस्व गाँव। यहाँ का सफाई कर्मी कौन है? कौन सी ग्राम पंचायत में है? भुरकुंडा में कौन है? अशोक। आते हैं प्रतिदिन? हाँ, आते हैं। ऐसा भी होता है कि लेबर भी लाते हैं? हाँ, लेबर तो भाई लाते हैं डेली। लेबर तो डेली लाते हैं वो भुरकुंडा वाले। लेबर तो तीनों मिलकर लेबर रखे हैं, साफ सफाई करवाते हैं अपना। जब लेबर रखे हैं तो लेबर का पैसा कहाँ से जाता होगा? अब ये तो भैया वही बताएंगे ना। ये तो हम लेबर के ये तो सफाई कर्मी अपना ही बताएंगे। इसके लिए आपने कभी और प्रधान जी से शिकायत की है कि ये लेबर रखते हैं और जबकि वेतन लेते हैं स्वयं? हाँ, ये तो भैया वही बता सकते हैं ना। झाड़ू लगाने में उनको क्या शर्म महसूस होती है? अरे अब मान कर चलिए कि अच्छी खासी सैलरी है उन लोगों की, 5,000 तो लगा दिए मजदूर, तो ऐसा तो होता ही है। प्रधान जी, आप बताइएगा, क्या झाड़ू लगाने में उन्हें शर्म महसूस होती है? कोई शर्म नहीं महसूस होती है। और जब शर्म नहीं महसूस होती तो फिर वो लेबर क्यों रखते हैं? लेबर कभी कभी सफाई उफाई करने के लिए होती है, बाकी झाड़ू वो लोग सफाई कर भी अपने हाथ भी लगाते हैं। जबकि नियमावली तो यही है कि प्रतिदिन आए। और क्या आपके यहाँ अटेंडेंस रजिस्टर पर वो अटेंडेंस पूरी करते हैं? हाँ, पूरी करते हैं। क्या दिखाओगे? वो कह रहा हूँ कि जो उनका रजिस्टर बना हुआ है, वो रजिस्टर पर अपना डेली हाजिरी लगाते हैं। वो रजिस्टर आप दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं, और रजिस्टर उन लोगों के पास है। वो लोग अपने साथ ही रजिस्टर रखते हैं?
नहीं, जब से नहीं, कार्यकाल हम लोग का जब से 15 के बाद 25 दिसंबर को ले गए। कार्यकाल पूरा हो गया, और तब से वीडियो हमारे यहाँ से अपना रजिस्टर वीडियो वो लोग उठा ले गए। अच्छा, तो वेतन तो आपके उससे कटता होगा, प्रमाण पत्र आप ही देते होंगे कि हाँ ये इतने दिन पूर्ण हुआ। हाँ, महीने जब पूर्ण हो जाता है हाँ। तो उनकी अपना हाजिरी लगाते हैं, तो उस पर चेक पर उनके पर हम लोग साइन कर देते हैं। मनरेगा लगभग कितना हुआ होगा? लगभग मनरेगा तो वो बता ही सकते हैं, कहना कि जो अपने यहाँ के पंचायत मित्र हैं कौन? उनसे फोन लगा के कपिल तिवारी, ये कहाँ के रहने वाले? चमेली। चमेली के। तब तो अल्लाह रखे राम। चलो, शासन की क्या नीतियाँ। एनम वगैरह आती हैं? आती। टीकाकरण आपके यहाँ हो गया? हाँ, होता है। समूह कितने हैं आपके? एक समूह तो बने थे लेकिन कोई चले नहीं। क्यों? क्यों? समूह जब महिलाएं चला नहीं पाई तो फिर समूह यदि बने थे चले नहीं, इसका कारण? कारण तो अब महिला ही बताएंगे। एक बार भुरकुंडा में किया गया था। आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय भी बना हुआ? हाँ, बना। वो कहाँ बना? इंदयपुर में। तो ये उसकी देख रेख कौन करता? ग्रामीण के लोग। लेकिन वहाँ शौचालय भी बनी हुई होगी? हाँ, बिल्कुल बनी है। आज जब शौचालय बनी है तो उसका कर कैसे वसूल होगा? इतना तो गवर्नमेंट के पास है नहीं। सामुदायिक शौचालय यानी सार्वजनिक है ना? सार्वजनिक है, जिस हिसाब से नगर पालिका है उसी हिसाब से है। हाँ। नगर पालिका में यदि शौचालय के लिए ये जाओ, उसका प्रयोग करो तो उसमें पैसे डालना होता है। ये तो निःशुल्क सेवा है। इसमें कौन डालेगा? निःशुल्क नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है। ये हमारे यहाँ तो देहात में वहाँ पैसे कौन डालेगा? उसमें तो निःशुल्क। फिर इसमें जो लाभार्थी रखा जाएगा इसका वेतन कहाँ से निकलेगा? कि वेतन सरकार खुद नियम बनाए। इतना यदि सरकार के पास होता तो ये फिर समस्त रेलवे डिपार्टमेंट ये ठेके पर क्यों जाते? प्राइवेट ठेके पर क्यों जाते? इसमें कर्मचारी होगा। प्रधान जी कर्मचारी होगा तो अब वित्तीय वर्ष में होगा। अगले पंचवर्षीय में जो नया प्रधान बनेगा उसके अंडर में आएगा, कोई कर्मचारी को उस पर स्थगित किया जाएगा। हाँ, ये किसी भी को ये आपके यहाँ NRLM का कहना है कि समूह द्वारा महिला रखी जाएगी जिसका एक ग्राम पंचायत टैक्स से वसूला जाएगा, जो शौचालय का प्रयोग करेगा। माना कि जिसके यहाँ बारात वगैरह आ गई, अन्य कैसे क्या करेंगे वो तो जमा कर देगा, लेकिन जहाँ पर शौचालय है वहाँ पर प्रयोग कैसे होगा? घर घर में यदि प्रत्येक घर पर शौचालय मकान पर बना हुआ है तो शौचालय वो कैसे प्रयोग करेगा? सार्वजनिक शौचालय बनाया गया। माना कि जैसे कहीं पर बारात हुई। हाँ हाँ, स्थगित जैसे पंचायत वगैरह, ये सब सारी प्रक्रियाएं हैं। हाँ, उनके लिए बनाया गया है। वास्तविक में सार्वजनिक शौचालय तो सबके घर में